चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रीड कीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन है। आइए पढ़ लीजिएगा। 4 यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर्स हैं ऐसे स्क्वायर शेप में बनी हुई। मास ऑफ इंटायर लूप इज m, सारे का मास m है। मतलब एक सिलेंडर का जो मास अगर हम स्मॉल m मान लें तो एक सिलेंडर का मास जो है वो m/4 है। और ये दिया हुआ है r लेस देन l, r जो है वो l से छोटा है। r सिलेंडर का रेडियस है और l जो है वो लेंथ है सिलेंडर का। अगर हम इसको सिलेंडर को 1 बोले और इसको 2 बोले तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो एक का निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है तो हर का निकालते जाएंगे और सिंपल स्केलर ऐड करते जाएंगे। तो अगर 1 के बारे में बात करें, सिर्फ 1 के बारे में बात करें तो इसका मास मान लेते हैं m और लेंथ तो l है ही, और रेडियस कितना दिया हुआ है r। तो इसके अबाउट मिडिल पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी I1 कह दे रहे हैं, I1 कह दे रहे हैं। I1 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ml²/12 नहीं होगी, वो होता है I रॉड प्लस I डिस्क। I रॉड प्लस I डिस्क। ये रॉड नहीं है, ये सिलेंडर है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हम प्रूफ करके आपको दिखला देंगे। ठीक है, हम इसी के अबाउट पहले सॉल्व कर ले, उसका हम प्रूफ करके दिखला देंगे आपको। I रॉड प्लस I डिस्क। I रॉड कितना हो गया? आई रॉड हो गया आपका ml²/12। आई डिस्क कितना हो जाएगा? इसके अबाउट ये डिस्क है, इसके अबाउट mr²/2, इसके अबाउट mr²/4 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, तो mr²/4। बहुत बढ़िया। जितना I1 उतना ही I2, मतलब इन दोनों 1 और 2 का अगर हम बोले तो लिख सकते हैं कि फॉर 1 and 2 सिस्टम मान करके वो I डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स I1 हो जाएगा। और I1 कितना है? ml²/12 ml²/6 प्लस mr²/2। कैसे हो गया? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, मेरा सिर्फ ये दोनों बचेगा। अब m की जगह m/4 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा ml²/6×24 प्लस mr²/m की जगह m/4, 4 दूना 8। ये पहला आ गया मेरा I डैश। अब I डबल डैश निकालेंगे। देखिए इसको मान ले रहे 3 और इसको मान ले रहे 4, तो जो 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही 4 का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। 3 का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जाए तो देखिए एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। दूरी कितना है सेंटर से? l/2। इसलिए हम सेंटर से l/2 कह रहे हैं। यहां से l/2 होगा या यहां से l/2 होगा या यहां से l/2 होगा, तीनों सेम होगा क्योंकि दे रखा है r लेस देन l। r क्या दे रखा है? लेस देन l। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता, हम क्या मान ले रहे हैं? सेंटर से मान ले रहे हैं l/2। बढ़िया। इसका मास तो m है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो I सेंटर ऑफ मास प्लस md²। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I3 है, 3 लिया ना, 3 इज I विच इज mr²/2। गलती ना हो, डिस्क है ना सारा, ऐसे भी सिलेंडर का इसके अबाउट होता है mr²/2 सॉलिड सिलेंडर का, प्लस md², l²/4। ये I3 हो गया। ये क्या हो गया? I3। अगर I डबल डैश की बात करें तो वो 2I3 है। यही तो I4 के भी बराबर होगा भाई, इसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, दोनों तो सिमेट्री है ना। तो 2I3 या 2I4 कुछ भी कर ले, मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा mr² प्लस ml²/2। m की जगह क्या पुट करना है? m/4, तो mr²/4 प्लस ml²/8। ये क्या आ गया? I डबल डैश। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरा इसका इन दोनों का, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इन दोनों का, 1 2 का, ये आ गया 3 4 का। तो सिस्टम का क्या हो जाएगा? I नेट इज इक्वल टू I डैश प्लस I डबल डैश। I डैश है m r के एक साथ रखते हैं, ऑप्शन में क्या रखा है? r के एक साथ रखा है, mr²/8 प्लस mr²/4 प्लस ml²/24 प्लस ml²/8। 4 दूनी 8, 2 1 3, 3mr²/8 प्लस 8 तिया 24, 3 1 4, 4ml²/8 तिया 24 24, मतलब 4 से 6 का 24। तो अगर इसको हम लिखें तो लिखेंगे 3mr²/8
प्लस ml² / 6। ऑप्शन मैच कर लें, कौन सा ऑप्शन है? 3mr² / 8 प्लस ml² / 6। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट। अब हम आपको बोले कि आपको प्रूफ करके दिखलाएंगे I1 = I रॉड प्लस I डिस्क। आइए पहले इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके समझ लो, मिटा करके हम वो आपको प्रूफ करके दिखलाते हैं। आइए पॉज करके मिटा लेते हैं। आइए उसको 12वीं को जो हमने बोला उसको प्रूफ करके दिखलाते हैं कि कोई भी अगर आप सिलेंडर ले लें, किसी भी एक्सिस के अबाउट ले लें, चलिए हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लेते हैं, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I रॉड प्लस I डिस्क। मतलब मेरा आना क्या चाहिए? मेरा आना चाहिए ml² / 12 प्लस mr²/4। प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि एकदम बेसिक सा प्रूफ है, ये एक्सिस है, इससे x पर जाएंगे और एक dx का छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एकदम छोटू सा एलिमेंट dx करेंगे। इस dx एलिमेंट का मास होगा dm, जो मास हो जाएगा m/l dx। m/l dx। dx बनी क्या? ये एलिमेंट बनी क्या? ये एलिमेंट जो बनी उसका नाम था डिस्क। क्या नाम था? डिस्क। जो डिस्क रह गया, ये जो डिस्क बना ना भाई, कैसे दिखलाएं आपको? हम ऐसे दिखलाते हैं। अच्छा ऐसे दिखलाते हैं ना, आप समझ जाओगे। यही ना बना डिस्क, छोटा सा ऐसा वाला डिस्क बना, डिस्क बना। अब इस डिस्क का इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बहुत पतला सा डिस्क है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा dmr²/4 mr²/2 mr²/4। सही, mr²/4। dm कितना है? ये है m/l dx। मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वो होगा dm m/l dx r²/4 r²/4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालते हैं तो क्या करेंगे? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको ये पता है ये किसके अबाउट है, dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस, मतलब ये I_COM हो गया। ये क्या हो गया? I_COM। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इसके अबाउट अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया जाए तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = I_COM प्लस I सेंटर ऑफ मास प्लस md²। यहाँ m नहीं है, dmd²। dd मल्टीप्लाई मत कर देना, dm इसका छोटा सा मास। तो I_COM कितना है? ये है, तो लिख दिया mr²/4l dx प्लस dm कितना है? m/l dx इंटू x²। x इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इंटीग्रेट कर दो और इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक। -l/2 से l/2 -l/2 से l/2 इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा l/2 प्लस l/2 हो जाएगा l। आप समझते होगे mr²/4 l कट जाएगा, समझ रहे हो ना जी? प्लस m/l x³/3 इंटू 1/3 x³ मतलब l³/8 माइनस l³/8, तो l³/4 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 किस कट गया तो ये हो गया ml²/4 दिया 12। तो आया ना I रॉड और I डिस्क दोनों का सम आ गया। अरे इसका वैल्यू ये आया है, समझा? ये याद रह जाए तो बड़ा अच्छा, इसे बना लिया जाएगा।